24 नवंबर और दिन शुक्रवार, जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक घटना देखने को मिली और उस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि बीटेक के एक छात्र ने जब इलेक्ट्रिसिटी बस कंडक्टर हरकेश विश्वकर्मा पर हमला बोल दिया और हमले के बाद वह बस से उतर कर भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा भी किया और इस दौरान देखने को मिला कि पुलिस और उस छात्र के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। ऐसे में देखा जाए तो अब वह छात्र पुलिस की हिरासत में है। एटीएस की टीम भी जांच पड़ताल में जुट चुकी है और अब यहाँ पर बीटेक के उस छात्र को लेकर तमाम बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि आखिरकार हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लारेब हाशमी के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हाल ही में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जब 24 नवंबर शुक्रवार के दिन लारेब हाशमी नाम के एक इंजीनियरिंग के छात्र ने मामूली कहासुनी के बाद एक बस कंडक्टर पर बेरहमी से चापड़ से कई वार कर दिए और उसका गला काट दिया। अब इस मामले में लारेब हाशमी का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। लारेब हाशमी को लेकर तमाम बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि योगी सरकार के नेतृत्व में जल्द से जल्द अहम फैसला लिया जा सकता है। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चल सकता है। ऐसे में देखा जाए तो लारेब हाशमी को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लारेब हाशमी के घर से लैपटॉप, पेन ड्राइव, डायरी भी बरामद की गई है। वहीं उसके फोन में देखा जाए तो व्हाट्सएप चैट की रिकवरी भी जल्द से जल्द की जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो लारेब हाशमी को लेकर यहाँ पर तमाम जो खुलासे हो रहे हैं, सामने ये आ रहा है कि लारेब हाशमी तमाम यूट्यूब पर वीडियोस देखा करता था, क्योंकि उसने जब बस कंडक्टर पर हमला किया तब देखा गया कि वह जिहादी जिंदा है। अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए बस कंडक्टर पर हमला बोल दिया। अब लारेब हाशमी को लेकर खुलासा ये हुआ है कि उसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी है। तो आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिरकार लारेब हाशमी का पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है। सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी बीटेक के छात्र लारेब हाशमी को लेकर अब तक तमाम बड़े खुलासे हो चुके हैं। आपको बता दें कि पुलिस की हिरासत में है लारेब हाशमी। नैनी जेल में लारेब हाशमी को रखा गया है। लारेब हाशमी ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता खादिम मौलाना हुसैन रिजवी की आइडियोलॉजी को वह मानता है। वह उनके वीडियोस देखा करता है और उसने स्वीकार किया है कि धार्मिक कट्टरता के चलते ही उसने बस कंडक्टर पर हमला कर दिया था। इतना ही नहीं, इससे पहले लारेब को लेकर खुलासा हुआ है कि वह बाहुबली माफिया अतीक अहमद का बहुत ही बड़ा फैन है। उसकी तरह नाम कमाना चाहता है, दबंग और बड़ा आदमी बनना चाहता है और यही वजह है कि उसने अतीक की तरह अपने सिर पर भी सफेद साफा बांधना शुरू कर दिया। अतीक की हत्या के बाद उसे बहुत ही दुख हुआ था। इतना ही नहीं, पुलिस हिरासत में लारेब बहुत ही बेबाकी से अपने जवाब दे रहा था। उसने यहाँ तक कि ये भी कहा है कि उसे पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। उसने अपना बदला पूरा किया है, अब वह सुकून से सो सकेगा। ऐसे में देखा जाए तो लारेब हाशमी को लेकर अब यहाँ पर ये राज खुला है कि वह खादिम मौलाना हुसैन रिजवी को लेकर जिस तरह से अपनी बात रखा है कि उसकी आइडियोलॉजी को वह मानता है, तो इस पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। ऐसे में देखा जाए तो लारेब हाशमी का पाकिस्तानी कनेक्शन चर्चा का विषय बन चुका है। पाकिस्तानी मौला और तहरीक-ए-लब्बैक के संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी से वह काफी इम्प्रेस है और अब देखा जाए तो यहाँ पर खादिम हुसैन के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि खादिम हुसैन रिजवी बरेलवी विचारधारा के थे। इस्लामिक स्कॉलर, लेखक और तहरीक-ए-लब्बैक संगठन के संस्थापक हुआ करते थे। वह इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन और उनके विचारों पर अपने भाषणों के लिए मशहूर हुआ करते थे। हुसैन रिजवी ने पाकिस्तान सरकार में भी काम किया था। उन्हें कुरान भी मुंह जुबानी याद थी। वह इस्लामी धर्मशास्त्री अहमद रजा खान बरेलवी के प्रबल अनुयायी हुआ करते थे। अहमद रजा खान का जन्म 19वीं सदी में अविभाजित भारत के बरेली में हुआ था। वहीं उन्होंने बरेलवी विचारधारा की स्थापना की थी। खादिम हुसैन ने अहमद रजा खान को श्रद्धांजलि के रूप में रिजवी नाम अपनाया था। जब पाकिस्तान सरकार ने हुसैन रिजवी को लाहौर की पीर मक्की मस्जिद का इमाम बनाया तो उनके भाषण बहुत ही
पसंद किए जाने लगे और उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ गई। उन्हें अल्लामा इकबाल की शायरी का शौक हुआ करता था। आपको बता दें कि खादिम हुसैन रिजवी की साल 2020 में 54 साल की उम्र में मौत हो गई। वह व्हील चेयर पर थे, लेकिन उनका और उनकी पार्टी का रुतबा इतना ज्यादा था कि एक समय उन्होंने पाकिस्तान सरकार को घुटनों तक पर ला दिया था। खादिम हुसैन रिजवी खुद को पैगंबर ए इस्लाम का चौकीदार बताया करते थे, हदीस के जानकार हुआ करते थे। 22 जून 1966 को एटक जिले में उनका जन्म हुआ था, लेकिन एक सड़क हादसे का शिकार होने के बाद वह व्हील चेयर पर आ गए, क्योंकि वह बिना सहारे के चल नहीं सकते थे। खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान में ताकतवर हो रहे थे, ईश निंदा आंदोलन के चर्चित नेता हुआ करते थे। वह इस कानून के बड़े समर्थक हुआ करते थे और इसके गलत इस्तेमाल के आरोपों को खारिज करते रहा करते थे। उनके समर्थन में उन्हें पाकिस्तान में कई कार्यक्रम भी किए, जिन्होंने उन्हें पहचान दिलाई। साल 2017 में इस्लामाबाद के फैजाबाद में ईश निंदा कानून के समर्थन में एक धरने से हुसैन रिजवी को असली पहचान मिली थी। ईश निंदा कानून में बदलाव के विरोध में उन्होंने ये धरना दिया था और इसके अलावा पंजाब के गवर्नर सलमान तसीर के हत्यारे मुमताज कादरी को मिली मौत की सजा के मामले में भी वह काफी सक्रिय रहे। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर खादिम हुसैन रिजवी ने काफी अलग और खास पहचान अपनी बना रखी थी। तो लारेब हाशमी उन्हीं से ही प्रभावित रहा है, उन्हीं के ही वीडियो सोशल मीडिया पर वह देखा करता था, यूट्यूब पर देखा करता था और उन्हीं को वह याद करता हुआ नजर आया जब उसने इस घटना को अंजाम दिया था। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि आरोपी पाकिस्तानी के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रेरित था। ऐसा माना जा रहा है कि मौलाना की शिक्षा पर चलकर ही लारेब ने ऐसे जघन्य कृत्य को अंजाम दिया है। अब पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तानी के चरमपंथी धार्मिक समूह तहरीक ए लब्बैक के संस्थापक हुआ करते थे और ऐसे में देखा जाए तो लारेब को लेकर अब यहाँ पर ये तमाम अहम दावे किए जा रहे हैं। देखना यहाँ पर ये होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि यहाँ पर यह भी देखा गया है कि कन्हैया लाल जो हत्याकांड हुआ उसमें भी यही नारे लगाए गए थे और इस नारे को काफी ज्यादा फेमस कर दिया था खादिम हुसैन रिजवी ने। अब देखा जाए तो यहाँ पर लारेब हाशमी पर क्या कुछ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हाफ एनकाउंटर किया गया था उस वक्त जब लारेब भागता हुआ नजर आया था, लेकिन अब यहाँ पर लारेब को लेकर मांग की जा रही है कि कड़ी से कड़ी सजा लारेब को मिलनी चाहिए। आपको जानकारी दे दें कि बस कंडक्टर हरकेश विश्वकर्मा इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया है और परिवार की मांग यही है, यहाँ पर उनकी पत्नी की मांग ये है कि मुख्यमंत्री से वह यही मांग करती हैं कि उनके पति का अच्छे से इलाज हो, वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने घर वापसी करें और वही लारेब को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।